राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं BL सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में अपन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर, जिसके बारे में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट और उसके साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज मिलते हैं। और वो मैसेज अभी एक ही प्रक्रिया है जो आपकी डीवी होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके लिए पहले ऑफलाइन स्क्रूटनी भरी जाती थी, उसका अब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है। उसमें सबसे बड़ी समस्याएं आपके सामने आ रही है, उन समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जहां से मुझे कॉमन जो कमेंट मिले हैं, हालांकि मैं उनको पर्टिकुलर रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन फिर भी बहुत मैसेज होने के कारण मैं किसी का मैसेज नहीं देख पाता हूं, तो वो यहां कंटेस्ट कर सकते हैं। और कोई मेरे पास मैसेज भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके समस्याएं हैं, तो वो समस्या भी यहां पर आपकी दूर हो जानी है। आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई, मुझे पता है कि यहाँ पर 1,43,000 जो कैंडिडेट है, उनमें से 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी है जिनके कोई ना कोई समस्या इसको लेकर है। इतना बड़ा एक फॉर्म है जिसके अंतर्गत गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन जो फॉर्म आता है उसमें भी गलती कर देते हो, तो इसमें तो कन्फर्म आपके सामने गलती है। और क्या क्या गलतियां करते हैं, मैंने पहली बार कौन सी गलती की थी, और हर विद्यार्थी से ये गलती होती है जब पहली बार कोई फॉर्म भरता है। पहली बार आपका फॉर्म भर रहे हो तो गलती है, बाकी तो आपको सबको समस्या गलती हो गई तो उनका भी निदान है। किस समस्या का क्या निदान है, इस वीडियो में अपन अंत में चर्चा करने। वीडियो पर पहली बार आते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं को, कॉमन समस्याओं का जवाब इस चैनल पर दिया जाता है। और यहाँ पर आपको चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत है, उसको जरूर जाके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं मैं वहां अपलोड करता हूं, ठीक है। तो स्क्रूटनी को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ रही है अभी। स्क्रूटनी फॉर्म सबसे लंबा फॉर्म आज तक का आपके सामने ओपन हो रहा होगा। स्क्रूटनी सबसे बड़ी गलती हो रही है और सभी लोग वो गलती दो रहे हैं। अब उसका निवारण क्या है, सबसे बड़ी बात है, गलती करते ही आप लोग सबमिट कर रहे हो, और उसके बाद में ऑफलाइन डीवी कब तक होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में अपन चर्चा करने। वीडियो तक को अंत तक देखोगे तो आपके सारे जो भी कॉमन सवाल होंगे उन सब का आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बात देखो, आपके सामने आप क्या लोग बड़ी गलती कर रहे हो। एक बड़ी गलती जो मेरे पास में सबसे ज़्यादा कॉमन आई है, वो बड़ी गलती आ रही है सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे बड़ी समस्या आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके कर रहे हो। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसको मैं बता देता हूँ। एक तो कोई तो ऐसे कर रहा है, 10th की तो लगा रहा है लास्ट क्वालिफिकेशन, और सीसी लगा रहा है बीएससी या बीएड का, बीएससी या फिर बीएड का। और उसके साथ में लगा क्यों रहा है, वो कारण बता रहा है कि सर हमने क्या की, फॉर्म भरते समय हमने 10th ही शो की, तो हम सीसी बीएससी का। अरे भाई, आपने 10th शो की थी, कोई बात नहीं, आपने 10th शो कर दी। स्क्रूटनी में आप वहीं लगाओ फिर जो आपके पास में सीसी है, वहां ऑप्शन तो खुल ही रहे। ऐसा तो है नहीं 10th जितना ही खुल रहा है। आपको उतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जिसका आप सीसी लगाना चाहते हो, किसी का भी लगा सकते हो। उसके साथ में इस सीसी, ये सीसी कौन सा है, जो आपकी कॉलेज वाले हैं। देखो, कॉलेज वाला सीसी एक बार ही देता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज वाला होता है ना, वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही देता है, वही वैलिड है। आप उनके पास में नवीन बनवाने जा रहे हो, बहुत लोग क्यों जा रहे हो, क्या जरूरी आ गई भाई आपको, क्या जरूरी है, आप क्यों जा रहे हो उनके पास में। जब आप उनसे टीसी लिए थे तो आपको सीसी नहीं दिया था, तो नवीन बनवाने के लिए जाओ, अन्यथा आपको जो सीसी चाहे 2019 का है चाहे 2020 का है, वही सीसी वैलिड रहेगा, कोई आपको बाहर नहीं करने वाला है। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल किया, उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ 10th की कि 12th की लास्ट आपने बीएससी दिखाई, क्या दिखाई। आप यहाँ इसमें क्या दिखाना चाहते हो, अंतिम शिक्षण, अपनी शिक्षण
अंतिम शिक्षण आप क्या दिखाना चाहते हो कि मैं बीएससी कर रहा हूं, तो फिर क्या करना है आप लोगों को, बीएससी का डालना है। जब आप अंतिम है, आपकी अंतिम शिक्षण क्वालिफिकेशन है जो आप स्क्रूटनी में दिखाना चाह रहे हो, स्क्रूटनी में जो दिखाना चाह रहे हो कि मैं बीएससी दिखाना चाह रहा हूं, तो आप बीएससी का सीसी लगाओ। आप बीएड दिखाना चाह रहे हो तो बीएड का सीसी दिखाओ। आप एमए दिखाना चाहते हो, एमए का सीसी दिखाओ। आगे बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बात, ये सीसी वाली समस्या का निवारण मैंने कर दिया है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी सीसी लगाया हो, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी आपने योग्यता दिखाई हो, लेकिन आप सीसी जिसका दिखाना चाहते हो उसी ही का लास्ट आपको डिग्री दिखानी होगी। ध्यान रखना, डिग्री भी दिखानी है, मार्कशीट के साथ में उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। ये बात कन्फर्म है, ये लॉक कर लेना एक चीज। तो जो आप एप्लीकेशन में तो दिखा रहे हो, मार्कशीट तो दिखा रहे हो लास्ट 10th की, और सीसी लगा रहे हो बीएड का, वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रोविजनल हो जाओगे बिना फालतू, उसके साथ में रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसका आप 10th लगाना चाहते हो तो 10th का सीसी लगाओ। 12th लगा रहे हो स्क्रूटनी में, 12th का सीसी लगाओ। बीएससी दिखा रहे हो तो बीएससी का सीसी दिखाओ। सीसी नवीन डेट का हो कोई जरूरी नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी का शॉर्ट बोल रहा हूं मैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, इन कॉलेज वाला पुराना भी चल जाएगा। नवीन किसके होने चाहिए, जो 2 ग्रेजुएटेड ऑफिसर के हैं वो आपके पास में नवीन होने चाहिए। आगे बात समझ में। और ये आपको इसकी फोटोकॉपी चलेगी, इस सीसी की फोटोकॉपी चलेगी, ओरिजिनल आपके पास में रखना है, ओरिजिनल मत दे के आ जाना। और इनको ओरिजिनल लगना है, ये ओरिजिनल लगेंगे, ध्यान रखना। समझ गए होंगे, वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, वो कॉलेज वाले बार बार बना के नहीं देंगे। क्लियर। चलो, एक समस्या तो ये, तो जो दिखाना चाहते हो उसी का एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ। दूसरी मैंने सबसे बड़ी कॉमन समस्या देखी है। वो कॉमन समस्या आपके सामने है क्या? वो कॉमन समस्या आप कह रहे हो मेरे नाम में परिवर्तन, नाम में या पिता के नाम में या फिर माता के नाम में अलग अलग डॉक्यूमेंटों में अलग अलग आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है जाति मूल। तो किससे बनते हैं? जाति और मूल बनते हैं जन आधार कार्ड से। जाति मूल किससे उठाता है आजकल? जन आधार कार्ड से। तो नाम में किसी भी, चाहे आप 10th हो, 12th हो, आधार कार्ड हो, जाति हो, मूल हो, इनमें किसी भी प्रकार के नाम में आपके दिक्कत आ रही है तो उसका शपथ पत्र बनेगा। तो उसका क्या बनेगा? शपथ पत्र बनने वाला है। ध्यान रखना, उसका शपथ पत्र बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। क्या लगाना है? शपथ पत्र बनवाना है। लेकिन ये शपथ पत्र 50 रुपए के बना रहे हो आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है 50 रुपए की, स्टाम्प की नहीं, केवल आप उसे नोटेरी करवा लेना। केवल उसे आप क्या करवा लेना? नोटेरी करवा लेना, बस केवल नोटेरी करवा लेना। शपथ पत्र का कोई फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट ऐसे लिखना, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में ये नाम है, जबकि 10th की मार्कशीट में ये नाम है, दोनों मैच खाते हैं, लेकिन मूल निवास में मेरे नाम में ये प्रॉब्लम हुई है और नाम ये है, या मेरे माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, इन सबको एक ही माना जाए। इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी मैं स्वयं की रहेगी, और उसको नोटरी पब्लिक करवा लेना। क्लियर है? सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आ रही है, इसका क्या? ये शपथ पत्र अभी अपलोड नहीं होगा, ऑनलाइन में अपलोड नहीं होगा, ये आपको ऑफलाइन के टाइम लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय लेके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर क्वेश्चन का यहाँ आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। अभी अपलोड का वहाँ कोई ऑप्शन नहीं आता है, सीधा सीधा आपको शपथ पत्र बनवाना है, केवल नोटेरी वाला बनाना है। 50-50 रुपए के नहीं बनवाने, वो ही 50 रुपए वाला काम करेगा, वो ही नोटेरी वाला काम करेगा। आगे बात समझ में। तो इस जो भी समस्या है उसका शपथ पत्र बनवाना है, लेकिन ऑफलाइन में लेके जाना है। फिर एक कॉमन समस्या आ रही है जाति प्रमाण पत्र की। किसकी आ रही है? जाति प्रमाण पत्र की समस्या।
ये सबसे बड़ी समस्या है। जब मैंने फॉर्म भरे थे ना, उस समय मैंने खूब बोला था आप लोगों के। और ये किस किस की समस्या है? ये एक तो ओबीसी कैंडिडेट की है, एक एमबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है, एक ईडब्ल्यूएस की। ये कॉमन समस्या इनकी है। इनका देखो, जाति प्रमाण पत्र या तो किसी का पहले का बना हुआ है या किसी का बाद का बना हुआ है। कब से कब तक? यदि किसी कैंडिडेट का 19 अप्रैल 2024 के बाद का और 19 अप्रैल 2025 तक का है, तो आपको सीधा सीधा उसको अपलोड कर देना है, सीधा सीधा अपलोड कर देना है, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। यदि इसमें किसी प्रकार के नाम में परिवर्तन है, नाम में आप परिवर्तन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये का यही अपलोड कर दो। उसका उस दिन शपथ पत्र बनवा के ले जाना कि नाम में ये परिवर्तन है। नवीन बनवा लिया तो नया वाला अपलोड नहीं करना है, ये वाला करना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या तो 19 अप्रैल के बाद का बना, 19 अप्रैल 2025 के बाद का बना है, के बाद का बना है, या फिर 19 अप्रैल 2024 से पहले का बना है, तो आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल बीएल सर के ऊपर। वो बनवाना है नोटेरी पर। किस पर? नोटेरी के ऊपर उसको बनवाना है 19 अप्रैल 2024 के पहले और इसके बाद में। इसके बाद में किस किस कैटेगरी का? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन तीन को। तो आपको अभी तो केवल अपलोड करना है। अभी तो जो है बाद का है तो बाद वाला अपलोड कर दो, पहले का है तो पहले वाला। उस फॉर्मेट को नोटेरी करा के ऑफलाइन में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? ऑफलाइन में लेके जाना है जी, जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आप ये शपथ पत्र बना रहे हो, केवल वो ही अपलोड करने हैं जो उस फॉर्मेट में आए। बाकी के जो मैं बता रहा हूं आपको ऑफलाइन में लेकर जाने हैं, नाम वाले ये सारे के सारे। ठीक है। उसके साथ में समस्या है मूल निवास की। मूल निवास आपका 19 अप्रैल 2025 से पूर्व 10 वर्ष का, से पूर्व 10 वर्ष यानी 19 अप्रैल 2015 से लेकर इस टाइम पीरियड का है, तो आपको किसी प्रकार का शपथ पत्र नहीं बनवाना है। इसके बाद का है 19 अप्रैल के बाद का, तो शपथ पत्र बनेगा, तो शपथ पत्र बनेगा। 10 साल तक ही वैलिड रहता है। ये शपथ पत्र कब लेके जाना है? ये भी ऑफलाइन में लेकर जाना है। ऑफलाइन डीवी कब होगी? डेट आ जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अभी स्क्रूटनी पर हो। उसके साथ में अगली समस्या है कि ये सारे के सारे धूमपान भी मुझे उन पे पढ़ाने हैं क्या, वो बनाने क्या? धूमपान वाला है, संविधान की शपथ है, विवाहित वाला है, विवाह वाला है, अविवाहित है, अविवाहित है, उसके साथ में विधवा वाला है, परित्यक्ता वाला है। ये 4 स्पेशल है, ये 4, और एक वो शपथ, एक वो अलग शपथ। ये शपथ सबको बनानी है, जिसको आजकल 4 गेट के नाम से भी जानते हैं। 4 गेट वाला है ना, वो इसी में लिखा हुआ है। ठीक है। इनमें से हर कैंडिडेट का केवल एक बनेगा, चाहे लड़की जिसका विवाह नहीं हो रखा है वो अविवाहित है, वो है। जिसका विवाह हो चुका है, पति की डेथ हो चुकी है, उसको विधवा वाला बनाना है। जिसका विवाह हो चुका है महिला को और उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, उसको परित्यक्ता का बनाना है। और जिन लड़कों का, जिन महिलाओं का अभी विवाह है, उसका पति पत्नी उसके साथ में ही रहती है, उनको विवाह वाला बनाना है। ये नहीं कि विधवा वाले को विवाह वाला भी बनवाना है, ना नहीं ना ना, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? न दहेज लूंगा न दहेज दूंगा, वो इसी में आ गया होगा शपथ वाले में। ये तो विवाह वालों में है शपथ, हाँ दहेज वाला। आगे ही कहानी समझ में। बताओ, कोई भी समस्या किसी को भी नहीं रही होगी। अच्छे से मैं क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग समस्या कौन। दूसरी बड़ी समस्या, ई मित्र वाला मुझे ये कह रहा है, ई मित्र वाला मुझे वो कह रहा है। ई मित्र वाले के चक्करों में पड़ो ही मत, ई मित्र वाले को कुछ नहीं पता।
एक तो फाइनल सबमिट कर क्यों रहे हो आप लोग, सबसे बड़ी समस्या तो है कि सबमिट कर क्यों रहे हो। एक बार अपलोड करके उसको रख लो सेव करके। डेट 23 तारीख है। बहुत लोगों को मैंने देखा 9 तारीख को खुला, 9 को फाइनल सबमिट मार दिए, और अब मानसिक रूप से वो परेशान है, मानसिक रूप से टेंशन है। अब जिसके सबमिट हो चुका ना, उसका कोई समाधान नहीं है। सबमिट हो चुका वो हो चुका, बेटेंशन रहो। जैसा भी हो गया, जो भी हो गया, जैसा भी हुआ है वो सब सही है। मैं कह रहा हूं आपका सब सही है, जैसा हुआ सब सही, सब सही। बहुत लोग कहते हैं इनको ऑनलाइन चेक होंगे क्या, ये ऑनलाइन चेक होंगे क्या। कोई नहीं करने बैठेगा इनको ऑनलाइन, इनको ऑनलाइन चेक करने कोई नहीं बैठेगा। जब आप ऑफलाइन डीवी करवाने जाओगे ना, उस टाइम इनका मिलान उस टाइम होगा, दोनों का एक जगह मिलान होगा। उस समय आपके पास में सही का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लियर है। और क्या समस्या, अब चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं, चेंज कुछ होगा नहीं। ऑफलाइन में ले जाके उसको बता देना साफ साफ, और एक शपथ पत्र अलग से नोटरी का ठप्पा करवा के एक पेज एक्स्ट्रा साथ में रखना। केवल खाली नोटरी पे कर देते हैं वैसे, बाकी एक नोटरी पे करवा के अच्छे से रखना, उसके ऊपर कुछ भी लिख के आप दे के आ सकते हो। ठीक है, उसके साथ में सब सही है। जैसा हो गया, माइंडली जो टेंशन है वो टेंशन नहीं लेनी कि मेरा गलत हो गया वो हो गया। जैसा हो गया सब सही है, जैसा हो गया। इसकी वजह से बहुत लोग तो मुझे सर मुझे बाहर तो नहीं कर देंगे, बाहर तो नहीं कर देंगे। आपको बाहर करने वाला कोई नहीं है, फ्री की नहीं है नौकरी, मेहनत करके ले रहे हो भाई लोगों आप लोग। तो ये स्क्रूटनी जैसा भी भरा है, अटेस्टेशन फॉर्म जरूर अपलोड करना है, अटेस्टेशन फॉर्म जरूर अपलोड करना है। और अब जैसे ही आपने फाइनल सबमिट कर दोगे, आपको जो प्रिंट निकलेगा फाइनल सबमिट के बाद में प्रिंट निकलेगा, वो 2 प्रिंट निकलेंगे। कितने प्रिंट निकले आने हैं आपको? 2। हर के साथ में एक में तो ओरिजिनल ये सारे लगेंगे लगेंगे, दूसरे में फोटोकॉपी, और इसके भी सब में अन्य डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। 2 सेट तैयार करने। कितने सेट? 2 सेट आप लोगों को तैयार करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। प्रिंट कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी। ठीक है, इसमें एक में ओरिजिनल सारे ये शपथ पत्र है वो सारे इसमें लग जाएंगे, इसमें इनकी फोटोकॉपी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। केवल 2 प्रिंट आउट आपको बनवा के रखने लेने हैं। जब भी ऑफलाइन डीवी होगा उस दिन आप उसको ले जा सकते हो। और कोई समस्याएं आपकी रही है तो वो आप मुझे इन नंबरों पे कमेंट डाल सकते हो भाई। मैं आप लोगों की एनी टाइम समस्या का समाधान, देखो कॉल कम किया करो, एक तो 82 39 36 85 92, इन पे केवल आप व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ दें। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का रिप्लाई अब वो कॉल करना शुरू कर देते हैं। मैं जब भी फ्री रहूँगा बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं तो दे नहीं पाता हूँ। मैं आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मोटी मोटी जो मेरे पास में समस्या आ रही थी मैंने उन सब का इस वीडियो में समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इन सब की दिक्कत होगी। और छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम हो गई है, छोटी कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो डेट गलत डल गई है किसी में, किसी ने डेट लिखी नहीं, वो बाद में दिख जाती है तो टेंशन हो जाती है मुझे बाहर तो नहीं कर देंगे। डेट नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, जैसा अपलोड हो गया ना ओरिजिनल वो सब सही है। टेंशन लेने की आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है मेरे विद्यार्थियों। आप तो मस्त रहो, आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी भर दिया, 100 रुपये का चालान पेश कर दिया। यदि आप क्या करते हो, इसको भर भी नहीं पाते हो ना, तो आपका जिस दिन डीवी होगा उस दिन उनको पता नहीं इन्होंने ऑनलाइन किया नहीं किया, आपके रोल नंबर उन लिस्ट में आएंगे कि आपका डीवी इस दिन होगा। उस दिन आप ऑफलाइन स्क्रूटनी भर के चले जाना, ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर के 1 प्रिंट लेके 2 प्रिंट लेके उसके आराम से उसको पेन से बैठ के भर के भी ले जा सकते हो। आपको बाहर कोई करने वाला नहीं है, केवल उसके साथ में एक ही है कि आपको क्या करना है, आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव के नाम से लेके जाना है डाकघर से। जो यहाँ तो 100 रुपये का इनका तो चालान कट जाएगा, इनका चालान नहीं कटता है तो आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना है।
ऑफलाइन भी करवा सकते हो। आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी नहीं भरा तो ऐसा नहीं, आपके बहुत लोगों को मैंने ट्विटर पे देखा है वो तो बाहर हो जाएंगे, उनको समस्या है। बहुत लोगों को भी पता नहीं है कि स्क्रूटनी शुरू हो गया है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। भाई स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो चुका है, स्क्रूटनी शुरू है, स्क्रूटनी की लास्ट डेट, स्क्रूटनी शुरू है, स्क्रूटनी क्या है, शुरू है, और स्क्रूटनी की लास्ट डेट है 23 फरवरी 2025। इसके बीच, सॉरी 2026, इसके बीच में इनको आप जल्दी से फाइनल सबमिट करवा दो। बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या शपथ पत्र बनेंगे हर कोई वीडियो उसके लास्ट में मैंने बता रखा है। क्लियर है, चीज़ें समझ गए होंगे। बहुत लोगों की जो डिमांड थी वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जो जैसा हो गया वैसा हो गया। ऑफलाइन डीवी आपकी ढंग से होगी, वहाँ आप अच्छे से चले जाना। ठीक है, मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है शानदार कंटेंट। ठीक है।